हेलो एवरीवन। तो आज है नवरात्रि का 4th डे। तो मैं स्नान कर चुकी हूँ। सुबह का बज रही है 9 और मैं लिपस्टिक इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जस्ट मेरा अभी कल रात में मेरा पार्सल आया था, तो मैं देख रही थी कौन सा सेट लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्योंकि मैं तो कभी भी लिपस्टिक लेने जाती हूँ ना, तो मुझे गलत ही सेट पकड़ा जाती है, जो कि मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने अभी आज भी हेयर वॉश किया था, तो मैंने आज अच्छे से कंघी किया हूँ, क्योंकि बाल इतना उलझ जाते हैं ना, इतना ऑयल में रखती हूँ ना बाल में, क्योंकि मेरे सर में इतनी दर्द होती है कि बिना ऑयल के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। इसलिए आज मैं बार बार बाल को ऐसे ऐसे कर रही थी, ताकि बाल मेरा काफ़ी अच्छा था आज दिखे, क्योंकि आज मैंने बाल धोई थी और कंडीशनर मैंने बाल में मारी हुई थी। तो चलिए आगे का ब्लॉग कुछ स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जाऊँगी अपने पूजा घर में, क्योंकि पूजा तो मुझे करनी नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड ने पूजा कर दी थी, तो मैं सोची कि इसलिए मुझे थोड़ा स्नान करने में लेट हो गई। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी पूजा घर में। तो पूजा घर में जाने से पहले मैं ये देख रही थी कि मेरी बेटी कहाँ गई, क्योंकि वो बहुत बहुत टाइम से हल्ला कर रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैंने सोचा कहाँ गई नहीं गई, उसी को ढूंढ रही थी मैं। तो यहाँ पे सारा लाइट ऑफ थी, क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं उसको आप लोग, धूवन जो होता है ना, वो जल रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो धुआं धुआं हो रही थी। तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया कि जल्दी जल्दी भाग जाए। खिड़की मैंने खोल दिया ताकि अच्छे से गायब हो जाए। तो मैं आ गई हूँ अभी पूजा घर में, और पूजा घर में आते मैंने अच्छे से प्रणाम पाती किया भगवान से, और मैंने अपना जितना भी क्षमा याचना होती है, जो भी कि भगवान जी मेरे से जो भी गलती सलती हो गई हो अगर पूजा पाठ करने में, तो मुझे माफ़ करना है, क्योंकि इस बार मैं अच्छे से पूजा आपका नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार मेरी थोड़ी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पाई। और सारा जितना भी पूजा होता है, सुबह शाम का आरती भोग लगाना या दीपक जलाना, तो ये सब सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं, और उन्हीं को मैं बोलती हूँ कि कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो करना है नहीं। तो मैंने आज यही सब किया था। तो फिर निकलते टाइम में मेरा स्टैंड ही मुझसे गिर गया। तो मैं ऐसे ही बाहर जा रही थी देखने कि आखिर खाना जो आई थी ना दाई माँ बनाने के लिए, वो क्या बनाई, जो कि अपने हस्बैंड के लिए निकाल करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करने के बाद अपने लिए चाय बना लेती। तो यहाँ मैं खाना लेके जा रही हूँ। ये रूम में थे नहीं, बच्चों को चले गए थे स्कूल लाने के लिए, तो मैंने इनका खाना यहाँ पे रख दिया। और उन्हें थोड़ा टाइम लग जाती, तो मैंने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया ताकि रोटी थोड़ा टाइट ना हो जाए। जानते हैं हवा जब लग जाती है तो रोटी टाइट हो जाती है। तो मैं यहाँ फिर से आ गई थी किचन में, और इनका सलाद लेने के लिए, जो कि वहाँ उस टाइम में छूट गई थी। तो मैंने इसका यहाँ रख दिया। बट हाँ, नींबू लाना भूल गई थी, तो मैं फिर बाद में नींबू लाने भी गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि जानते हैं कि नवरात्र चल रही है, तो मेरा फास्ट भी है। तो मैं स्नान कर ली थी, प्रणाम पाती कर ली थी, तो मैंने सोचा कि अब 12 बज चुकी है, तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पतीले में था पानी गर्म कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो खाना खाने के बाद वो गर्म पानी ही पीते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा कफ हो गई है, तो वो थोड़ा गर्म पानी ही पीना बेटर फील करते हैं। ठंडा पानी पीने से उसको जब बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, तो वो अवॉइड ही करते हैं, वो पीते नहीं ठंडा पानी, गर्म पानी ही पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी। चाय में बहुत टाइम लगाती हूँ बनाने में, गैस सच कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम लगाती हूँ चाय बनाने में। अगर अगर 3 कप दूध है ना, तो उसे पकाते 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 मुझे ना 1 कप बन जाती है, और फिर बाद में कड़वी सी लगती है। अगर ज़्यादा चाय पत्ती पड़ जाए तो फिर उसमें दूध डालना पड़ता है, फिर उसे खौलाना पड़ता है, फिर उसमें चीनी डालना पड़ता है। तो मेरी चाय कभी कभी लगती है क्या, बिरबल की खिचड़ी सुने होंगे ना, वैसी लगती रहती है, बनती ही नहीं रहती है, बहुत टाइम लग जाती है। मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम लग गई थी। फाइनली इसमें ना थोड़ा सा बच गया, तो जब मैंने कि अब मैं चीनी डाल करके उतार लेती हूँ, क्योंकि चीनी गलने में भी थोड़ा, ये ऐसा तो नहीं है कि चीनी डालने के बाद तुरंत उतार लो, क्योंकि फिर चीनी का थोड़ा वो स्मेल आने लगती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। चीनी देने के बाद में मैं फिर थोड़ा तेज़ फ्लेम पे उसको थोड़ा पकाती हूँ चाय को। तो अभी भी 2 मिनट मुझे पकने में ज़रूर लगा है। आप देख सकते हो मैं इधर उधर घूम रही हूँ कि और भी चीनी पड़ेगा क्या इसमें चाय में। तो यही सब था, हंसी आ रही है मुझे। तो फिर मैंने देखा कि अब चाय मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने अपना छन्नी गिलास जो भी अच्छे से धोना होता है धो धा लिया। और मेरे मन में ये भी ख़्याल आ रहा था कि आज मैं क्या बनाकर खा सकती हूँ, कुछ नया डिश बना लूँ या फिर जो रोज़ खाती हूँ वही बना लूँ। तो ये भी मेरे दिमाग में मतलब नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना तो रहता है कद्दू का सब्ज़ी, और वही क्या कहते हैं उसको, कौन सा आटा बोलते हैं, सिंघाड़ा का आटा का। तो वही मैं सोच रही थी इसका कुछ अलग बना लूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय ऑलमोस्ट हो चुकी है। सोचिए अब थोड़ी सी बची है, देख लो डाल रही हूँ तो कितना पता चल रहा है ना, थोड़ा सा है।
तो मैं सोचा कि इतना क्यों जलाऊँ, अब मैं पी ही लेती हूँ। मगर चाय सच में यार बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो सस्पेन को मैंने डाल दिया इधर, क्योंकि दाई माँ आएगी तो धो लेगी उसको, क्योंकि उसमें पानी गर्म करना रहता है। तो मैं देख रही हूँ ना, बड़ा सा पतीला है, पानी गर्म कर रही थी। तो चलिए मैं चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से। तो चाय मेरी हो गई कंप्लीट, पीते पीते 1 घंटा लग गई, क्योंकि मेरा आदत है जब भी मैं चाय पीती हूँ तो मोबाइल में कुछ न कुछ देखती ही रहती हूँ, या इंस्टाग्राम की हो गई, या फिर यूट्यूब की हो गई, या फिर फेसबुक की हो गई। मतलब कुछ न कुछ देखना ही मुझे रहता है चाय पीने के टाइम। इसीलिए मतलब कोई भी रहे, मेरे फैमिली मेम्बर या फिर मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि चाय तुम्हारा पता नहीं क्या बन जाता है। चाय पीते टाइम ही 1 घंटा या 1 घंटा तो लग जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि पीते-पीते रहो। उस पर कुछ अगर ब्लॉग किसी का देख रही हूँ तो उसको कंटिन्यू पूरा देख कर ही मेरा मतलब ख़त्म ही करना रहता है। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि चावल बना नहीं था, रोटी बना था। तो दोपहर का खाना चावल छूट गई थी दाई माँ से, तो मैं सोचा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी 1:30 बज रही थी, आई थिंक 1:30 बज रही थी। तो मैंने ये चावल चढ़ा दिया कि मेरे हस्बैंड आएँगे तो फिर दोपहर का भी तो खाना भी बाकी रह गया था। तो यहाँ मैं दाल और चावल चढ़ा देती हूँ। मैं यहाँ चने की दाल इसलिए चढ़ाती हूँ क्योंकि इसको मैं अलग रखती हूँ। कभी-कभी मतलब मैं भी यूज़ कर लेती हूँ इसको, जो संधा नमक के साथ खाया जाता है। तो ऐसा बोला गया है। मैंने पूछा पंडित जी से भी कि क्या हम खा सकते हैं, क्योंकि मेरा इतना हेल्थ इशू चल रही है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं ये जो भी ये जो सब्ज़ी होती है जो खाती हूँ मैं फलाहारी में, और ना आटा का रोटी जो होता है, तो उससे मुझे पूरी तरीक़ा से एनर्जी नहीं मिल पाती थी, और मैं और भी ज़्यादा मतलब वीकनेस महसूस करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो वीकनेस दवाई खानी पड़ जाती थी। तो सुनते हैं कि नवरात्रि में दवा भी नहीं खाया जाता है। तो ये मैं क्या करूँ भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गई थी कि दवा खाऊँ या ना खाऊँ। तो मैंने दवा भी छोड़ दिया खाना नवरात्रि में, और मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ मैं डाल दी थी सेंधा नमक और दाल, और इसमें डाल दिया आलू। आलू उबला हुआ रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सब्ज़ी थोड़ा अच्छा बन जाता है। तो मैं ये ढूँढ रही थी कि आलू मैं कहाँ रखी हुई थी, क्योंकि मेरा अपना आलू जो रहता है ना अलग रखती हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, प्याज व्याज लहसुन मिल जाता है, तो मैं अलग ही रखती हूँ अपना सारा सामान। तो मैंने यहाँ 4 आलू ले लिया था, और इसको मैं धोया और दाल में ही डाल दूँगी, ताकि अच्छे से ये पक जाए, दोबारा मुझे ना उबालना पड़े। क्योंकि सब्ज़ी भी कुकर ही बनाती हूँ, क्योंकि सारा का सारा मतलब एक अच्छा बर्तन होता है ना, वो नहीं जल्दी मिलता है मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी भी कुछ भी मतलब बना देते रहते सब में। समझ सकते हो कि आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मुझे लगा ये कुकर ही अच्छा है, तो उसी में सारा कुछ बना देती हूँ, कभी चावल बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ। तो इसमें मैं 4 आलू डाल दिया था कि आलू उबल जाएगा तो कद्दू काट लूँगी, और उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। बार-बार मेरा एक आदत है फ्रेंड्स कि जब भी मैं कुछ धोती हूँ ना, तो मेरा हाथ ना भीग जाता है, और मैं कपड़े में पोंछ लेती हूँ। तो मुझे इस कपड़ा में पोंछना नहीं था, क्योंकि मेरा न्यू कपड़ा था, और मेरा फेवरेट सूट है लिबास का, जो कि मैंने लिबास ब्रांड से लिया हुआ था, और लिबास ऐप से ही लिया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगती है। मैं इसका सेकंड पीस भी मंगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब मैं कहीं पहन के जा भी नहीं सकती, इसे डेली यूज़ के लिए घर में रख लूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रिज से निकाला था क्या कहते हैं इसको, कद्दू। आप लोग इधर पता नहीं क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट में बताना। कद्दू मैंने निकाला, और मैं सोच रही थी कि इतना है तो 4 दिन चल जाएगा, हिसाब से बनाती रहती हूँ ताकि चलते रहे, थोड़ा दिन चल जाए। और मैं इतना बना लेती हूँ कि दोनों टाइम ही चल जाए, खा लूँ अपना थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि इस बार मैं 2 टाइम मतलब खा लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम मेरे से मतलब नहीं हो पाती है। अभी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, पता नहीं चक्कर आ जाती है, मैं कहीं भी गिर जाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार मैं 2 बार मतलब जो भी होता है सेंधा नमक का, वो 2 टाइम खा लूँ। तो यहाँ मैं अपना कद्दू को छील रही थी, और कद्दू एक पहले भी आया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कहीं भी रख देती हूँ ना, तो उसमें ना मतलब होता है ना एकदम गल सा जाता है, तो उस टाइप का हो गया। पन्नी में बनता तो और भी ज़्यादा गल गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उसको फेंकना पड़ा। और वो अच्छा का अच्छा ही था, मैंने एक बार ही उसमें से यूज़ किया हुआ था। फिर मैं दूसरा बार मंगाई तो ये भी बहुत ही अच्छा था, मतलब जल्दी मतलब कुकर में भी डालो ना तो जल्दी पक जाती है, ऐसा वाला। और कोई कद्दू ऐसा होता है ना, कुकर में भी डालो तो पकता ही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। मैंने देख कर के मेरे हस्बैंड लाए ना,
तो बता रही हूँ, मैं वीडियो कॉलिंग पे देख रही थी कि आखिर ये कद्दू कैसा है, अच्छा है या नहीं। ये पतला था तो मैंने बोला ले लो, अच्छा है ये। तो मैं इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब बीज थी, तो मैंने इसको अच्छा ऊपर से हटा देती थी और उसको काट लिया। थोड़ा सा टमाटर ऐड कर ली, क्योंकि एक टमाटर डाल देती हूँ, खट्टा खट्टा रहता तो अच्छा लगता है। तो मैं इसको जा रही थी धोने के लिए, तो सिंक एरिया साइड में है तो धो लिया था। इधर मेरे चावल चढ़ी हुई थी, चावल भी लमसम पकी गई थी, मगर और दाल का सीटी मारा था। मैं अब भी आप लोगों को थोड़ा सा सीटी का आवाज़ सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत बार मार चुका था सीटी और मुझे समझ नहीं आ रही थी दाल सीझा या नहीं सजा, क्योंकि ये चना का दाल था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है ना, तो कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी सीझता ही नहीं रहता है, कभी जल्दी सीझ जाता है। तो मैं इसीलिए दिखा रही थी 2 मिनट के बाद। देखिए मैं सीटी का आवाज़ मारेगा दिखाइएगा, आपको दिखाऊंगी। तो मैं भी आई थी पूजा मंदिर में देखने के लिए कि आखिर मतलब दीप जल रही है या नहीं जल रही है, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं ना तो खेलते उलते रहते हैं, तो हवा से झोंका से या फ़ैन ऑन कर देते हैं तो चलती रहती है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने मीशो का रिव्यू, और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगाए थे। ये है मेरे फेस हेयर रिमूवर, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है, और मैंने पहले भी यूज़ किया है, पर किसी किसी का यूज़ कर लेती थी, बट मैंने सोचा इस पर मैं अपना मंगा लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा आई थी रिजनेबल प्राइस में। अभी वहाँ सेल चल रही है मीशो की, तो इसमें बहुत ही अच्छा प्राइस मिल गया। इसमें एक चार्जर है, और एक ये वाली जो नोज का पास नहीं, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और लिप के नीचे जो होती है उस एरिया में, वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और भी रहता है, आपको अपना जो भी सुविधा हो ले सकते हैं। कम प्राइस का भी था, तो मैंने 250 के लमसम का लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, रीजनेबल था। और ये देख रहे हो फेस पे अच्छे से इसको लगाओगे ना, ये ऑन ऑफ वाले सिस्टम भी होती है। देखिए ऑन करेंगे आवाज़ आएगी, शायद मैं आवाज़ म्यूट कर दी थी। अभी मैं मतलब यूज़ करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, तो मैं अभी कोई हेयर का बाल काटना या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, नाखून काटना, क्योंकि ये अभी नहीं किया जा सकता है फास्टिंग में। तो ये मैं दिखा रही थी आपको। देखिए जब जलता है तो लाइट इसका ऑन होता है, देख रहे हो ना, ये ऑन है अभी, इसलिए इसका लाइट जल रहा है, और इसको ऑफ़ करूँगी तो लाइट बंद हो जाए। काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया 1-2 जने का, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने खुद के लिए भी अपने लिए मंगा ली हूँ। और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ सेल चल रही है, तो कम से कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। और ये छोटी सी ब्रश थी, जो कि आप कभी भी यूज़ करोगे ना, तो उसके बाद आप उसको अपनी बाल को, अंदर का बाल को उसको रिमूव करने के लिए रहता है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। आप इसको पानी से वॉश नहीं कर सकते हो। कोई कोई होता है रिव्यू में दिखाया था पानी से भी धोया जाता है, बट नो, ऐसा नहीं, मतलब ख़राब हो जाएगा ये। और ये मेरी थी नेल एक्सटेंशन, जो कि मैंने काफ़ी बार देखा था, बट मैंने ऑफ़लाइन ज़्यादातर ख़रीदा है, मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था। तो मैंने इस बार ऑनलाइन लेने की कोशिश किया कि आखिर आता कैसे है, क्योंकि और ये इसका गोंद रह गया था, मतलब चिपकाने वाला जो होता है फिंगर में, और इतना सुंदर आया था ना मेरा नेल एक्सटेंशन, मत पूछिए यार, मुझे दिल आ गई थी। मैंने 2 कॉम्बिनेशन मंगाई थी, देख सकते हो इसकी क्वालिटी, वाव मस्त था, मस्त। मैं सामने से देखी ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसमें चमकी का मतलब चमकी का डिज़ाइन भी था, और फ्लावर्स बनी थी, एक साइड वाइट एक साइड रेड, तो काफ़ी अच्छा था। और बहुत सारा था, ऐसा नहीं है कि आपको 5 चला गया तो ये 2 कहाँ से लाऊँ, खो गई, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक्स्ट्रा भी दिया रहता है इसमें, आपको कभी बाय चांस खो गई तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक या फिर इसका वो कोड होता है वो डाल दूँगी। और नेक्स्ट है मेरा लिपस्टिक। वाह भैया, इससे मैं तो कितने सालों से देखती थी, बट लेती नहीं थी। कम प्राइस का होगा तो ख़राब होगा, कैसा होगा, लिप ब्लैक हो जाएगा, तो ये सोचकर मैं नहीं लेती थी। और मैंने इसे 161 में मंगाई थी। वाह मस्त था एकदम। मैं हमेशा लिपस्टिक खरीदने में ना, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, ख़राब आ जाता है। मैं अभी जो लगाई थी ना, मैंने बताया शेड, वो मैंने ये शेड लगाई थी, काफ़ी अच्छा है, एकदम थिकी है, एकदम वाटरप्रूफ जैसा ही मान लो इसको। लगाने के बाद आपको चिपचिपाहट नहीं, हल्का सा महसूस आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ अलग से लिपस्टिक भी लगाया है, इतना लाइट वेट है। और इसका जो पाउच है ना, बहुत छोटू सा है, प्राइस के अनुसार ठीक है, ओके है, आप ले सकते हो। आप इसको लमसम यूज अच्छे से 1 ईयर तक कर सकते हो, इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक थी। तो ये मैं लंबा सा क्या दिखा रही हूँ, मैं आपको हो सके तो मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी, बट मैंने मिरर के पास या अपनी गोदरेज जो होती है ना, उसमें लगाने के लिए लाई थी, कि सेंसर जो लाइट होती है ना, तो वहाँ पे लगा दो ना, तो फिर वो जलने लगती, खोलोगे या उसके पास जाओगे तो जलने लगती है। तो अच्छी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आई हुई थी ये, मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि 1-2 बार मंगाए तो वो टूटी हुई आई थी, तो
क्या बताऊँ, पैसा भी चला गया, रिटर्न भी नहीं हुआ, क्योंकि टूटी हुई चीज़ जल्दी रिटर्न लेता नहीं रहता है डिलीवरी बॉय सब। देख सकते हो इसमें 3 लाइट 4 लाइट है, और चिपकाने वाले आगे से दे दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको चिपकाऊँगी कैसे। पीछे का फिनिशिंग था, पता नहीं टेप सटा हुआ था, हमको लगा टेप हटाने के बाद चिपका दूँगी अपने ड्रेसिंग एरिया के पास। समझ नहीं आ रही थी, मगर आगे से क्यों दिया है ये चीज़ नहीं समझ रहा मैं। जब इसको सेटिंग करूँगी ना, तो इसका भी क्लिप मैं ऐड करके आप शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप देख लेना कैसा है ये। और यहाँ पे चार्जर वाला पॉइंट दिया हुआ था, तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने देखा कि चार्जर वाले पॉइंट किधर दिया है, उसे टेप से गोंद से चिपका दिया गया था। उसमें एक चार्जर भी दिया गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो के एंड में, जो कि मैं रख रही हूँ, अभी देख रहे हो ना आप। हाँ, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सेंसर लाइट है, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ सेल चल रही थी। तो अभी 400 साढ़े 400 की सामान मुझे 250 300 में मिल गई, तो कितनी अच्छी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए।